आपको लगता है तौकीर रजा या इमरान मसूद जैसे लोगों के बयान कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुस्लिमों को भड़काने की साजिश है, क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और उसी के बीच में दिल्ली कूच की बात होने लगती है। जाहिर है एक तरफ जेपीसी पर चर्चा चल रही है और माहौल वक्फ को लेकर लगातार बना है और विरोध के सुर भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश तौकीर रजा या फिर इमरान मसूद जैसे लोग इस तरीके के बयान से करते हैं। विवेक जी। पूर्णिमा जी नमस्कार। देखिए मैंने सबकी बात सुना, मैंने कोई इंटरप्शन जी, नहीं और मैं किया। माफी चाहूंगी आपके पास देर से आ पाई हूँ सर। जी मैं केवल 2 मिनट लूंगा। और देखिए यहाँ पे तीन एंगल जो है डिबेट अभी तक जो मैंने सुना है आए हैं। देखिए पहली बात जो तौकीर रजा का जो बयान है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिल्कुल निंदनीय है। देखिए अगर इस तरीके के आप बयान देंगे जो कि अशोभनीय है तो बिल्कुल यह स्पष्ट है कि देश के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, जिसके संविधान की आप बार बार दुहाई देते हैं उसके खिलाफ है, और देश ने जिसको जनमत दिया है आप उस जनमत के खिलाफ आप बात कर रहे हो। लेकिन रही बात, आपने देखा होगा ना इनके एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। इनके राजनीतिक रूप से कोई भी साथ नहीं है। इन्होंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस से जो है गलबहियां किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस इशारे पे बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो जो कि सामाजिक के खिलाफ बात कर रहा हो, जो कि कानून के खिलाफ बात कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनको वही होना चाहिए जहां उनका असली स्थान है। उनको जेल जरूर होना चाहिए और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब दूसरा, एक बात 2 बार और कहना चाहूंगा। दूसरे आज तक जो अभी आया था, रशीद जी ने कहा था बटोगे और कटोगे। अरे इसमें दिक्कत क्या है भाई? बटोगे और कटोगे में कहाँ दिक्कत है? या तो सामाजिक एकता की बात है। अगर आप चाहते हैं कि जाति जो है विभेद ना हो, जाति के संदर्भ में दिया गया बयान है, और अगर आप चाहते हो कि हमारा हिंदू समाज एक रहे, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप ही का पेट में दर्द हो रहा है। इसमें तो धार्मिक कोई एंगल नहीं है। हम अपने समाज को एक रखना चाहते हैं और यह हमारा अधिकार है और हमारा धर्म भी कहता है, तो हम उसको कर रहे हैं। उसमें आपको दिक्कत क्या है? तीसरी बात जो बहुत खतरनाक कही गई है, देखिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यह सनातन धर्म यहाँ पे है, हिंदू धर्म है या हिंदुस्तान है, तो यहाँ पे सनातन बोर्ड होने में आपको क्या दिक्कत है? रही बात कोई भी बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आपको यहाँ पे है तो भारत के कानून के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, वह कोई भी हो। अगर आप यह कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए, अगर इस देश में जो बहुसंख्यक जो आबादी है उसकी मांग है सनातन बोर्ड हो तो होना चाहिए और आपको इसका स्वागत करना चाहिए। और आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं सनातन बोर्ड नहीं होना चाहिए, आपको क्या दिक्कत है? रही बात, यह जो बयान है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि समाज में जाए। इस तरीके के अगर आप अनर्गल बयानबाजी करेंगे क्योंकि आप राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, हालांकि आपकी कोई हैसियत नहीं है तो आपको कोई फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप इस तरीके से समाज को विभाजित करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और सरकार को बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ठीक है रशीदी साहब, 30 सेकंड में प्लीज अगर काउंटर रख पाए, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। देखिए आपने देखा होगा, पहले टांगे में घोड़े जुड़ते थे और उनको आंखों के ऊपर कंटोप लगाया जाता था जिससे वो बिल्कुल सीधा देखता था, इधर उधर देखता ही नहीं था। इन लोगों के कानों पर और आंखों पर कंटोप लगा हुआ है। अच्छा, ये सिर्फ मोदी जी की लाइफ देखते हैं, योगी जी की लाइफ देखते हैं, इनको दूसरी लाइफ नजर ही नहीं आती। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस नहीं इनकी बातों को सुनकर। मैंने कहा था सनातन बोर्ड बने, हमें दुख नहीं है। हाँ। लेकिन हमारा वक्फ बोर्ड खत्म ना हो। हाँ। ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या दुख है? हाँ। क्योंकि इनको कंटोप लगा हुआ है। अच्छा। मुसलमानों की नफरत इनको सिर्फ बोलनी है, मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, वक्फ के खिलाफ बोलना है। ठीक है, मतलब आपको बिना किसी ट्रांसपेरेंसी रखे, बिना किसी कंट्रोल रखे सारा अधिकार मिलना चाहिए। कहाँ से इनका जानकारी, इन्फॉर्मेशन स्रोत क्या है? इनको कैसे पता चल गया कि वक्फ बोर्ड खत्म हो रहा है? अरे आप जो है कुछ भी बात करेंगे। मैं वही कह रही हूँ विवेक जी, वही कह रही हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल। अभी जो रशीदी साहब इशारा कर रहे हैं, फिर ये इन पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि ये बस ऐसे ही देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहते हैं, जो मुस्लिमों की जमीन है उन पर ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, ये करना यही चाहते हैं। तो इसलिए रशीदी साहब भी एग्जैक्ट अभी वही देख रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, और जिस बात का जिक्र भी मोहम्मद रशीदी साहब भी कर रहे थे कि तौकीर रजा ने कोई पहली बार तो नहीं है इस तरीके का बयान दिया हो, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और दूसरी तरफ सर, अगर सनातन बोर्ड की बात सामने आती है तो इसमें 2 पहलू समझने होंगे कि एक, वक्फ बोर्ड के कंपैरिजन में सनातन बोर्ड हिंदू या फिर धर्मगुरु चाहते हैं कि भाई बने और हम पूरा हिसाब रखें, मंदिर किसकी जमीन, क्या जमीन। आरोप तो ये लग रहे हैं कि वो जमीन को हथियाना चाहते हैं, इसलिए सनातन बोर्ड चाहते हैं। लेकिन क्या इसमें एक एंगल सर ये भी है कि चाहे हिंदू धर्म के लोग हों या फिर मुस्लिम धर्म के लोग, वो ये नहीं चाहते कि सरकार का कंट्रोल रहे किसी भी तरीके से इन धार्मिक अनुष्ठानों पर? राकेश त्रिपाठी जी।
देखिए दो पक्ष हैं। पहली बात, साजिद रशीदी ने मौलाना तौकीर रजा को लेकर के जो बातें कही हैं, मुझे लगता है मौलाना साजिद रशीदी को अच्छा नहीं लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के पास सुरक्षा कैसी है। ये सुरक्षा तो मौलाना साजिद रशीदी के पास होनी चाहिए और इसीलिए उनकी सुरक्षा हटाने की डिमांड कर रहे हैं क्या? मैं थोड़ा सा स्पष्टता से समझ लूं कि मौलाना साजिद रशीदी क्या मौलाना तौकीर रजा की सुरक्षा से खुश नहीं है? वो उनकी सुरक्षा हटाने की डिमांड कर रहे हैं और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा किसी तरह से सुरक्षा में है। मुझे लगता है कि उनको किसी को भी सुरक्षा मिलती है तो वो एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मिलती है, LIU की रिपोर्ट के आधार पर मिलती है। मौलाना साजिद रशीदी की सुरक्षा को भी खतरा होगा तो इनको भी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सुरक्षा को खतरा किन कारणों से है, सुरक्षा का खतरा है वास्तविक या नहीं है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां तय करती हैं, उसके आधार पर सुरक्षा मिलती है। मैंने फिर स्पष्ट तौर पर पहले ही कहा कि मौलाना तौकीर रजा का कोई भी बयान अगर विधि की परिधि को लांघेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ बयानों को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं और मौलाना साजिद रशीदी भी नहीं ले रहे। आप पूछिए रशीदी साहब से, ये भी नहीं ले रहे उनके बयान को गंभीरता से, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस तरह के बयान देने का अधिकार तो हमको भी होना चाहिए। मेरे बयानों पर भी इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। जहां तक बात सनातन बोर्ड की रही है, एक बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, देश में सनातन बोर्ड बने या किसी और मत मजहब के लिए, संप्रदाय को मानने वालों के लिए बोर्ड बने, जो भी बोर्ड बनेंगे वो भारत के संविधान के तहत काम करेंगे, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, वो समाज के सापेक्ष चलेंगे। मनमाने पूर्ण ढंग से कोई बोर्ड नहीं चल सकता है। सनातन बोर्ड बनता है तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन वो भी संविधान के आधार पर चलेगा और वक्फ बोर्ड जो है वो भी संविधान के अनुरूप चलेगा, समाज के अनुरूप चलेगा, मनमाने पूर्ण तरीके से नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेगा और इसीलिए जेपीसी इस पर काम कर रही है। लेकिन आप संविधान के हिसाब से काम करने की बात करते हैं किसी भी बोर्ड के, लेकिन राकेश त्रिपाठी साहब, फिर इमरान मसूद जैसे लोग भी तो हैं कि वक्फ संशोधन को लेकर कह देते हैं कि इससे मुसलमानों के भविष्य को खतरा है, ये संविधान के खिलाफ है, और वो संविधान का नैरेटिव तो लेकर चल ही रहे ना, जो एक दूसरी विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिनके साथी है मोहम्मद आजम साहब। याद करिए 2014 से पहले देश में इस तरह का नैरेटिव एक लगातार बनाने का प्रयास किया जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आ जाएगी तो मुसलमानों का दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे, उनका अधिकार छिन जाएगा, उनको आजादी नहीं रह जाएगी। लेकिन 14 से लेकर के 24 तक 10 वर्षों तक सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली। देश का मुसलमान तो संपन्न हुआ, देश के मुसलमानों के पास आज खरीद क्रय शक्ति उनकी बढ़ी है, देश के मुसलमानों में से हज जाने वालों की संख्या में लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो देश के मुसलमानों को तो तमाम सुविधाएं, चाहे वो आयुष्मान की सुविधा हो, चाहे वो आवास की सुविधा हो, चाहे वो पेयजल की सुविधा हो, हर प्रकार की सुविधा, किसान सम्मान निधि की सुविधा हो, सारी सुविधाएं उनको मिली है। तो ये सारा नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार वो बांसुरी अब तक लगातार बजाते रह रहे हैं, वो पीपड़ी बजाते रहते हैं। उसमें इमरान मसूद भी है जो मोदी जी की बोटी बोटी काटने तक का दावा कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो इमरान मसूद हो, तौकीर रजा हो, साजिद रशीदी हो, ये लोग लगातार भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को डराते रहेंगे, डरा करके उनको एकजुट बना करके उनके रहनुमा बनने का प्रयास करते रहेंगे, उनके ठेकेदार बनने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन देश का मुसलमान अब इन बातों से परे है। देश का मुसलमान इन बातों को समझ रहा है कि उसका मुस्तकबिल, उसके मसाइलों को हल करने का काम कौन कर रहा है, उनके आने वाली जो पीढ़ी है उसको सुरक्षित करने का काम कौन कर रहा है। वरना इस देश में हासिमपुरा और मलियाना जैसे दंगे जो हुआ करते थे ना, वो भाजपा की सरकार में नहीं होते थे। वो मुजफ्फरनगर जैसा दंगा जो साजिद रशीदी साहब बहुत नजदीक से जानते हैं, वो दंगा भाजपा की सरकारों में नहीं हुआ करता था। भाजपा की सरकार में तो आज सारे लोग सुरक्षित हैं। भाजपा के सरकारों के समय में तो सबका व्यवसाय बरकत हो रही है, सबका आज उनका क्रय शक्ति बढ़ रही है, पैसा आ रहा है सबके पास, सबके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। तो आपके भड़काने से, आपके डराने से ना मुसलमान भड़कने वाला है, ना मुसलमान डरने वाला है।